तो दोस्तों आज हम बात करेंगे हाइड्रोकार्बन जो आपका चैप्टर है उसके जे 2024 की सारी पीवाईक्यूज़ के बारे में। और हर साल इस चैप्टर से आपको एक दो क्वेश्चन दिख ही जाएंगे। और ये बहुत बेसिक चैप्टर है आपकी क्लास 12th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए भी। आपको ये दिया हुआ है ए और बी आपको बताना है। तो यहाँ पर H+H2 आपने लगाया, एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्राइजेशन आपने करवाया, तो यहाँ पर आप लगाएंगे मार्कोनिक ऑफ रूल। तो यहाँ पर क्या होगा, मार्कोनिक ऑफ रूल में आपका क्या होता है कि हाइड्रोजन वहाँ जाता है जहाँ पर पहले से ज़्यादा हाइड्रोजन हो। तो यहाँ पर दोस्तों ये आपका यहाँ पर आपका हाइड्रोजन होगा, तो यहाँ हाइड्रोजन जाएगा, बॉन्ड खुलने के बाद यहाँ पर आपका दोस्तों आएगा OH। तो यहाँ पर आपका ए वाला बनने वाला है, ये ए दोस्तों आपका ये बनने वाला है कि CH2 के साथ ही आपका OH लगा रहेगा। तो CH2 के साथ ही आपका OH यहाँ पर लगे रहेगा। तो बी ऑप्शन आपका वैसे ही करेक्ट हो जाएगा। अब इसके बाद B2H6H2O2, तो इसमें क्या होता है, एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल लगता है। तो हाइड्रोजन वहाँ जाएगा जहाँ पर हाइड्रोजन पहले से आपके ज़्यादा नहीं होंगे, जहाँ पर हाइड्रोजन कम होंगे। तो यहाँ पर आपका हाइड्रोजन कम है क्योंकि यहाँ पर तो कोई हाइड्रोजन नहीं है, यहाँ पर एक तो है। तो यहाँ पर दोस्तों हाइड्रोजन कम है, इसलिए यहाँ पर हाइड्रोजन जाएगा, दूसरी जगह OH आएगा। तो इसलिए OH आप दोस्तों आपका दूसरी जगह पे आ जाएगा। तो इसका बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगला आपको ये दिए हुए है, आपको बताना है कि प्रोडक्ट ए और बी आपके क्या होंगे। प्रोडक्ट ए और बी दोस्तों आपके क्या होंगे, तो आपको ए और बी बताना है। तो आपको CH3 ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस Na आपको दिया है, तो यहाँ से आपका H की जगह रिप्लेस आपके यहाँ पर Na आपका लग जाएगा। तो ये CH3 ट्रिपल बॉन्ड C माइनस Na प्लस ये दोस्तों आपका बनने वाला है। इसके बाद दोस्तों आपने दोस्तों यहाँ पर NaBr लगाया है, फिर उसके बाद आपने इसमें कुछ B लगाया जिससे आपका ये बन गया। तो अब मैं अगर दोस्तों यहाँ पे, अब मेरे पास ये दो ऑप्शन है, अगर मैं दोस्तों यहाँ से लगा दूँ ऐसे, यहाँ से मैं दोस्तों ऐसे लगा दूँ, तो मेरे पास ये 3 कार्बन पहले से हैं, 3 और लग जाएंगे तो यही मेरा बन के आ जाएगा। तो इसलिए आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, NaBr आपका निकल जाएगा। इसके बाद अगला है आपका, यहाँ पर आप देख भी सकते हैं उसको कि मैंने कैसे किया है। ट्रिपल बॉन्ड CH हम मैंने Na लगाया, तो यहाँ पर C माइनस Na प्लस बना, यहाँ पर C माइनस Na प्लस CH2 लाएँ तो NaBr आपका निकल जाएगा। तो ये CH3 ट्रिपल बॉन्ड C, फिर उसके बाद CH2 आपका बन जाएगा। तो ये आपको कुछ वुड्स रिएक्शन जैसा यहाँ पर दिखेगा। इसके बाद दोस्तों अगला आपको ये दिया हुआ है, मेजर प्रोडक्ट P आपको बताना है। तो ये आपका क्या है, ये है आपका फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन। ये आपका फील्ड क्राफ्ट असाइलेशन। तो इसमें क्या करते हैं आप, बेसिकली यहाँ से H और यहाँ से Cl हटा देते हैं और वहाँ पर आप C डबल बॉन्ड O यहाँ पर लगा देते हैं। तो ये आपका दोस्तों C डबल बॉन्ड OH आपका ये दोस्तों आपका बन के आ जाएगा। तो इसका आपका दोस्तों बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मैं क्या करूँगा, यहाँ से बेंजीन लूँगा और यहाँ से Cl और H निकाल दूँगा, तो ये आपका ये C डबल बॉन्ड O बेंजीन। हाँ, तो ये आपका दोस्तों ये C वाला आपका बन के आ जाएगा। इसके बाद अगला है, अगला दोस्तों आपको ये दिया है CH3DCl आपने लगाया है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर भी आपका सेम ही होगा कि दोस्तों आपको क्या करना होगा, मोर स्टेबल कार्बोकेटायन बनाना होगा। तो अगर मैं यहाँ शिफ्ट करवा लूँ, यहाँ पॉजिटिव चार्ज दे दूँ, तो यहाँ पर दोस्तों ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन लगेगा। तो यहाँ पर नेगेटिव वाला Cl आपका लग जाएगा और उसकी दूसरी साइड आपका D लग जाएगा। तो यहाँ पर ये दोस्तों आपका बन के आ जाएगा D और Cl दूसरी तरफ, और Cl आपके ज़्यादा स्टेबल जहाँ पर पॉजिटिव चार्ज बने वहाँ पर। इसके बाद अगला है आपका, आपको ये दिया हुआ है बी प्रोडक्ट आपको बताना है। तो Cl CH2 4 और Cl आपने ये दिया है, तो एक्सेस NH3 में क्या होगा, NH3 अपना देगा NH4 प्लस, यहाँ पर है Cl माइनस, तो NH4 प्लस Cl माइनस आपका बन जाएगा। इसके बाद आपने ये दोस्तों B लगाया, NaOH लगाया, तो यहाँ फिर दोस्तों आपका पानी निकल के NH2 आपका ये साइड में लग जाएगा। तो यहाँ पर आप देखें तो A आपका ये बन जाएगा। फिर उसके बाद जो NaOH आपने लगाया है, NaOH आपने लगाया है, तो फिर ये दोस्तों आपका ये निकल के आपका NH2 बस आपका रह जाएगा। इसके बाद अगला है आपको ये दिया हुआ है, तो KMnO4 KOH डेल्टा H3O प्लस। तो ये क्या करते हैं, डायरेक्ट आपका जैसे ये आपका है, तो इसको ये तोड़ के दोनों जगह आपका COOH आपका लगा देते हैं। तो यहाँ भी आपका लगेगा COOH और यहाँ भी लगेगा आपका COOH। तो यहाँ पर आपको ऐसा जब आपको दिखता है कि 1 2 3 4 आपके कार्बन है और दोनों जगह COH है, तो उसको हम एडिपिक एसिड बोलते हैं। तो इसका आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला है आपका, आप यहाँ पर देख भी सकते हैं, आपको ये दिया हुआ है, तो दोनों जगह इसने हटा के COOH यहाँ पर लगा दिया है। इसके बाद अगला है आपको ये दिया हुआ है OH माइनस C2H5OH।
तो यहाँ पर OH माइनस दिया हुआ है, यानी कि ये क्या है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, क्योंकि OH माइनस को आपका इलेक्ट्रॉन आपका नहीं चाहिए, उसको चाहिए पॉजिटिव चार्ज बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, क्योंकि उसके ऊपर है नेगेटिव चार्ज। तो अब ये क्या करेगा, E2 एलिमिनेशन करवाएगा, E2 एलिमिनेशन करवाएगा, तो यहाँ से दोस्तों ये आपका Br को निकल जाएगा और यहाँ से आपका ये H को निकल जाएगा, तो यहाँ से HBr आपका निकल जाएगा और यहाँ पर आपका अच्छा से डबल बॉन्ड आपका बन जाएगा, क्योंकि आपको मोर स्टेबल आपका एल्कीन बनाना होता है। आप यहाँ पर देख भी सकते हैं कि यहाँ पर आपको मोर स्टेबल एल्कीन बनाना है, E2 मैकेनिज्म ये आपका देने वाला है। तो यहाँ पर ये क्या होगा, यहाँ पर दोस्तों ये धीरे धीरे आपका H2 है आपका निकालते जाएगा, Br धीरे धीरे आपका जाता जाएगा और यहाँ पर आपका डबल बॉन्ड आपका आ जाएगा। ये Br के निकलने का वेट नहीं करेगा, आपको मोर स्टेबल एल्कीन बनाना है, तो ये आपका मोर स्टेबल एल्कीन बन जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके पास आपके अल्फ़ा हाइड्रोजन है, कितने हैं, बहुत सारे हैं, 2 2 4 और ये 3 आपके 7 आपके अल्फ़ा हाइड्रोजन बन जाएंगे। इसके बाद आपको ये दिया हुआ है, आपको प्रोडक्ट P बताना है। तो आपको ये पूरा बेंजीन दिया, उसके ऊपर इथाइल ग्रुप है, आपने KMnO4 लगाया, तो KMnO4H प्लस डेल्टा जब आप लगाते हैं तो यहाँ पर क्या होता है कि कुछ भी हो, कितनी भी आपकी कार्बन की चेन की लेंथ हो, सब COH में आपका रिड्यूस हो जाता है। तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, सब आपका COH बनेगा, CH2COH नहीं बनेगा। इसके बाद दोस्तों अगला आपको ये दिया हुआ है, अगला यहाँ पर ये आपको OCH3Br एल्कोहलिक KCN, तो यहाँ पर ऐसा ही होता है दोस्तों, KCN एल्कोहलिक KCN में आपका क्या होगा, CN दोस्तों आपका Br की जगह पे आपका लग जाता है, तो इसका आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये सिंपल सब्स्टिट्यूशन आपका हो जाता है, जैसे कि यहाँ पर CN और एल्कोहलिक KCN है, तो यहाँ से आप KBr निकाल के इसको CN को आसानी से उसकी जगह पे लगा सकते हैं। इसके बाद अगला है आपका कौन फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन देगा। तो फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन दोस्तों आपको ध्यान रखना है, वो कंपाउंड देखते हैं जिनके पास स्ट्रॉन्ग मेटा M -M वाले दोस्तों आपके जिनके पास ना हो, -M वाले अगर उनको दोस्तों मिल जाएं, -M वाले अगर उनको ऑर्थो या फिर पैरा पे आपके मिल गए तो वो दोस्तों नहीं देंगे। और स्ट्रॉन्ग -M वाले जैसे कि NO2 हो गया, तो जिसके पास आपका NO2 होगा, और आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपका ये जो बेंजीन है और उसके ऊपर NH2 अगर लगा है तो ये एनिलीन भी आपका नहीं देता है, अमीनो बेंजीन भी आपका नहीं देता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, इसमें कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हो जाता है, इसलिए वो नहीं देता है AlCl3 के साथ। तो ये दोस्तों कौन देगा, तो ये दोस्तों आपका नहीं देगा, ये NH2 जो है आपका नहीं देता है, आपको ध्यान रखना है। NO2 भी यहाँ पर मिल गया तो ये भी नहीं देगा, यहाँ भी नहीं देगा और यहाँ पर भी नहीं देगा। तो यहाँ पर कितने देने वाले हैं, 1 2 और ये दोस्तों आपके 3, तो 1 2 3 दोस्तों आपके 3 जो हैं आपके देंगे क्या, फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन। इसके बाद आपका वैसा ही क्वेश्चन है, आपको ये दिया है HgOAc होल ट्वाइस H2O NaBH4, तो ये भी आपका क्या होता है, मार्कोनिक ऑफ रूल एडिशन आपका होता है। तो मार्कोनिक ऑफ रूल एडिशन कैसे होगा यहाँ पर, तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, इसको यहाँ पर शिफ्ट करूँगा, यहाँ माइनस आएगा, यहाँ प्लस आएगा, तो सिंपल मैं वहाँ हाइड्रोजन लगाऊंगा जहाँ पर पहले से ज़्यादा हाइड्रोजन होंगे। तो यहाँ पर आपका CH2 था, तो यहाँ पर ज़्यादा हाइड्रोजन थी, तो मैंने यहाँ हाइड्रोजन लगाया, बाकी चीज़ आपकी कहाँ लगेगी, यहाँ पे लगेगी, तो OH यहाँ पर आपका लग जाएगा। और BH3THF तो आप जानते ही हैं कि उसका उल्टा आपका लगेगा। ऐसे आप देखें तो यहाँ पर दोस्तों OH आपका यहाँ पे लगेगा, OH दोस्तों आपका यहाँ पे लगेगा, और उसकी उल्टी जगह पे आपका दोस्तों वो लगेगा एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल में, क्योंकि वहाँ पे मैं क्या करूँगा, वहाँ पे मैं ऐसा करूँगा कि अगर दोस्तों यहाँ पर है तो यहाँ पर दोस्तों CH2 है और यहाँ पर एक भी हाइड्रोजन नहीं है, तो मैं वहाँ हाइड्रोजन लगाऊंगा जहाँ पर कम हाइड्रोजन है, एंड मार्कोनिक ऑफ रूल का उल्टा। इसके बाद दोस्तों अगला आपको ये दिया हुआ है NH2C डबल बॉन्ड, ये आपका जो है अंडर क्लेमेंसन रिडक्शन आपको ये दे देगा COOH। सही बात है दोस्तों, ये जो है आपका पूरा रिड्यूस होकर ये आपका ये COH दे देगा। इसके बाद है इसमें वुल्फ क्रिस्टन रिडक्शन में करवाऊंगा तो ये आपका मिल जाएगा, ये दोस्तों आपका गलत स्टेटमेंट है, वुल्फ क्रिस्टन रिडक्शन में ये आपका नहीं मिलेगा। तो स्टेटमेंट 1 तो ट्रू है, लेकिन स्टेटमेंट 2 आपका फॉल्स है। इसके बाद अगला है आपको ये दिया हुआ मैक्सिमम नंबर ऑफ आइसोमरिक मोनोक्लोरो डेरिवेटिव विच कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम 2,2,5 5 टेट्रा मिथाइल हेक्सेन क्लोरीनेशन करके। तो मैं 2,2,5 5 टेट्रा मिथाइल हेक्सेन, तो मैं ऐसे बना लेता हूँ 1 2 3 4 5 6, फिर 2,2 उसके बाद 5,5 1 2 3 4 5, तो फिर मैं ऐसे इसका दोस्तों स्ट्रक्चर बना लूँगा, ऐसा मैं इसका स्ट्रक्चर बना लूँगा। Cl2H न्यू में
मैं यहाँ पे लगाऊंगा तो यहाँ पर मैं 2 जगह से क्लोरीनेशन कर सकता हूँ। एक तो मेरे पास ये वाला कार्बन है और ये वाला कार्बन, तो ये दोनों आपके सेम ही हो गए, और ये आपके ये वाले कार्बन है, तो मैं इन दोनों के ऊपर दोस्तों कर सकता हूँ। और ये दोस्तों आपका कायरल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसकी चारों तरीके से आपकी वैलेंसी दोस्तों डिफरेंट हो जाएगी। क्योंकि ये आप देखें तो अच्छे से आप इसको देख लें, तो यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर ये CH2 लगा है, यहाँ पर दूसरा लगा है, यहाँ पर Cl लगा है, तो इसकी वैलेंसी डिफरेंट हो जाएगी। तो इसके 2 ऑप्टिकली एक्टिव जो ये आपका है, तो इसके आपके 2 पेयर ऑफ इनेंशियोमर आपके बन जाएंगे, तो 2 आपके इसके आइसोमर बन जाएंगे, तो 2 आइसोमर आपके इसके बन जाएंगे। इसके बाद स्टीरियो आइसोमर को आपको गिनना है इसीलिए, और बाकी मैं दूसरी जगह पे भी करवा सकता हूँ, जो आपकी नॉर्मल वाली यहाँ पे जो जगहें हैं वहाँ पर मैं भी आप दोस्तों करवा सकते हैं। तो इसीलिए ये भी आपका बन जाएगा। यहाँ पर मैं नहीं करवा पाऊँगा, सॉरी, क्योंकि यहाँ पर क्या है, चारों जो है चारों तरीके से कार्बन आपका लगा है, तो इसका 3 जो है आपके आइसोमर बनने वाले हैं, स्टीरियो आइसोमर। इसके बाद अगला है फ्रीऑन गैस का क्या फॉर्मूला होता है। तो फ्रीऑन गैस आपका ऐसा होता है कि एक कि 2 टाइप से आपका Cl लगा हो और 2 और टाइप से आपका F लगा हो, तो CCl2F2 आपका ये होता है। तो ये आपको ध्यान रखना, थोड़े बहुत आपको ये कंपाउंड्स ही पता होने चाहिए जो आपसे पहले पूछे गए हैं। इसके बाद अगला है आपको ये दिया हुआ है N2H4KOH, आपको ये Cl लगाया, तो फिर ये जो है आपका बताना है कि सही है कि नहीं। तो ये दोस्तों आपका सही बात है। कौन सा ये वुल्फ किश्नर आपका रिडक्शन है, तो ये C डबल बॉन्डो को CH2 में आपका बना देगा, सही बात है। इसके बाद क्या, वुल्फ किश्नर रिडक्शन आपको C डबल बॉन्ड को CH2 के यूज़ करते हैं, सही बात है, ये भी आपका सही है। तो दोनों सही हैं। नहीं, असर्शन दोस्तों आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि अगर ऐसा हो तो ऐसे में दोस्तों ये आपका नहीं कर पाएगा, तो असर्शन फॉल्स हो जाएगा, लेकिन रीज़न करेक्ट हो जाएगा। मेरे को लगा कि यहाँ पर Cl नहीं है, तो इसीलिए मेरे को वैसा हो गया। इसके बाद अगला है कौन प्रेसिपिटेट आपका देगा AgNO3 के साथ। तो AgNO3 के साथ आपका क्या होता है, कोई भी आपका RX हो प्लस AgNO3 अगर मैंने किया, तो यहाँ से दोस्तों AgX निकल जाता है और R प्लस बच जाता है, और उसके बाद वो NH3 से जुड़ जाता है। तो जिसका दोस्तों स्टेबल होगा वो तो दे देगा, लेकिन जिसका अनस्टेबल होगा वो दोस्तों आपका प्रेसिपिटेट AgX का नहीं दे पाएगा। तो यहाँ पर मेरे को देखना है कि AgBr का पेल येलो प्रेसिपिटेट कौन नहीं दे पाएगा। यहाँ से मैं Br निकालूंगा, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा, यहाँ से मैं निकालूंगा, यहाँ आएगा, यहाँ से मैं निकालूंगा, यहाँ आएगा, यहाँ से मैं निकालूंगा, यहाँ आएगा। तो अब यहाँ पर आप देखें तो ये आपका एरोमेटिक हो गया। क्यों? क्योंकि ये दोस्तों पूरा साइक्लिक भी है, ये प्लेनर भी है। आपको देखें तो ये कार्बन आपका sp2 हाइब्रिडाइज हो गया, क्योंकि ये जो है आपका 3 सिग्मा बॉन्ड इसके पास भी हैं, और ये भी आपके डबल बॉन्ड वाले सारे sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। और यहाँ पर मैं देखूँ तो इसका जो पाई इलेक्ट्रॉन है कितने हैं, 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो ये 4n+2 को आपका फॉलो कर रहा है, 4 × 0+2 को ये आपका फॉलो कर रहा है। तो ये आपका क्या है, एरोमेटिक है, तो ये कार्बोकैटायन आपका बन जाएगा। तो ये दोस्तों आपका दे देगा। यहाँ पर मैं देखूँ तो यहाँ पर Br हटा के यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, तो ये भी आपका दे देगा। कौन सा है, ये बेंजाइलिक कार्बोकैटायन है, ये भी आपका रेजोनेंस की वजह से स्टेबल है। ये आपका पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर आएगा, तो ये आपका एलाइलिक कार्बोकैटायन है, डबल बॉन्ड के कार्बन के बगल वाले कार्बन पे आपका पॉजिटिव चार्ज है, तो ये भी आपको दे देगा, क्योंकि ये भी आपका रेजोनेंस कर लेगा। लेकिन अगर मैं यहाँ लगाऊं तो दोस्तों ये डबल बॉन्ड के ऊपर जो आपका कार्बोकैटायन है वो आपका नहीं दे पाएगा, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अनस्टेबल होता है, विनाइलिक कार्बोकैटायन। अगर मैं डबल बॉन्ड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज लगा दूँ तो बहुत ज़्यादा अनस्टेबल वो आपका होता है। तो यहाँ पर आप देख भी सकते हैं कि AgNO3 एक्वस मैंने लगाया, तो ये आपका एरोमेटिक बना। ये बहुत ज़्यादा अनस्टेबल है, इसलिए ये आपका दोस्तों नहीं देगा, और बाकी सब दे देंगे। इसके बाद अगला है आपको ये दिया हुआ है 2-chloro-1-butene। 2-chloro-1-butene कैसे होगा, 2-chloro-1-butene, तो ये आपका होगा। कितने आइसोमर दोस्तों बन सकते हैं, तो एक तो मैं यहाँ बना सकता हूँ, और फिर उसके बाद एक मैं दोस्तों यहाँ बना सकता हूँ। एक Cl में यहाँ लगा सकता हूँ, ये एक Cl में दोस्तों यहाँ पे लगा सकता हूँ। उसके बाद हमको देखना पड़ेगा कोई ऑप्टिकली एक्टिव तो नहीं है, तो एक मैं यहाँ पे लगा सकता हूँ, एक मैं ऐसा कर दूँ तो कि मैं Cl मैं दोनों जगह में लगा के देख सकता हूँ। तो 1-2 आपके दोस्तों बन सकते हैं, 2 दोस्तों आपके ऐसे बन सकते हैं। फिर मैं इसी का दोस्तों जो आइसोमर दोस्तों मैं यहाँ से बना सकता हूँ। क्यों? और मैं पोजिशनल आइसोमर दोस्तों इसका बना सकता हूँ, सॉरी, कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर मैं आपका ये Cl लगा दूँ, तो इसके 2 हो जाएंगे, इसका आपका 1 हो जाएगा, इसका आपका 1 हो जाएगा, इसकी आपकी 2 वैरायटी यहाँ पर मिल जाएगी, इसकी 2 वैरायटी आपकी मिल जाएगी, तो टोटल आपका 3 हो जाएगा। इसके बाद अगला आपको ये दिया हुआ Z एनर्जी कॉन्सेंट्रेटेड HCl। तो दोस्तों हमारा
अभी ख़त्म हो चुका है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और जेईके और पीवाईक्यू सब डिस्क्रिप्शन की प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग।